हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 5 को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक के सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोरंजन क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दो अलग अलग जीवों के बीच एक संबंध जिसमें एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहभोजिता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लेनोलीन मोम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जंतुओं की क्विटेनियस ग्रंथियों से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो सबसे पहले है विध्रुवण प्रतिध्रुवीकरण सिद्धांत, दूसरा है ताला और कुंजी सिद्धांत, तीसरा है लवणीय चालन सिद्धांत और चौथा है इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत। उपरोक्त में से कौन एंजाइम गतिविधि की क्रियाविधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 4, यानी इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत एंजाइम गतिविधि की क्रियाविधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मोजेनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सुक्रोज के एक अणु में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चूजे के भ्रूणी विकास के दौरान सबसे पहली दिखाई देने वाली भ्रूण झिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीतक कोश। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कोइडल विदलन किसकी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पक्षी, मछली और सरीसृप की। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 11, गर्भनाल की 2 धमनियों और एक सिरा को घेरने वाले म्यूकाइड संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वार्टन की जेली। फिर क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण FSH तथा LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सिक्रेटिन अंतरस्राव उद्दीप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय को। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पैराथायराइड ग्रंथि किसके रख रखाव के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य कैल्शियम स्तर के। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पेशी तंतुओं के पतली पेशियां एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इन तीनों ही प्रोटीन पदार्थों से बनती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, समूह 1 एवं समूह 2 में सही मेल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का होगा 2, बी का होगा 3, सी का होगा 4 एंड डी का होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मानव कान की कर्णवर्त नलिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर एड्रीनेलिन के स्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
कशेरुकियों के निम्न में से किस अंग में मेंसेजियल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे इसमें मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्यों में। वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि वे शरीर के तरल पदार्थ का विनिमय करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन का विनियमन करते हैं और इसके साथ ही साथ उपापचयी अपशिष्टों को हटाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर वर्ग AB में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई प्रतिरक्षी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मेढक से भिन्न मानव लाल रक्त कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अकेंद्रकीय। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी बच्चे का रक्त समूह AB है और उसके पिता का रक्त समूह O है तो उसकी माँ का रक्त समूह क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीरा आलंदीय घुंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, C2 चक्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलेट चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सैलेटिक अम्ल का RQ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4.0। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिनोसाइटोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सिरोसिस रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्कोहल को। फिर क्वेश्चन नंबर 30, डकार के दौरान जुगाली करने वालों द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वसा को पायसीकृत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन है, ये स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डुओडिनम में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, माइसनर का जाल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतों की दीवार में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पैकिंग मानव का वंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिनेंथ्रोपस। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का होगा C, 2 का होगा B, 3 का होगा D एंड 4 का होगा A। फिर क्वेश्चन नंबर 36, होमो इरेक्टस इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जावा मानव का। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोरिल्ला, पैन और पोंगो। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मछलियों का गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिवोनियन कल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह नई भिन्नता पैदा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक चयन का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक चयन का मतलब बेहतर अनुकूलनशीलता से, बेहतर अस्तित्व से और कम अनुकूलित का उन्मूलन से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों का विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 42, औद्योगिक मेलानिज्म का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यवाही में प्राकृतिक चयन का। फिर क्वेश्चन नंबर 43,
निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, A.R. वेलेस। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म विकास को। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिवल राइट के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक एलील का अनुकूली मान 0.55 है तो इसका चयन गुणांक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.45। फिर क्वेश्चन नंबर 48, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, यह कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अवशेषी अंग। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसका तीव्रता अधिक होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक अपवाहन। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधों का डैश फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रभावी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, एक फिनोटिपिकल रूप से सामान्य जोड़े की 2 सामान्य बेटियां हैं और एक पुत्र है जो हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों बेटियां विषम युग्मजी वाहक होंगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0%। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 खोज को सूची 2 वैज्ञानिक से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 एंड डी का होगा 2। फिर क्वेश्चन नंबर 54, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जु में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, UAUGC। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीन जो Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉलेंड्रिक जीन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 57, लैंप ब्रश क्रोमोसोम किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, माइटोटिक टीलोफेज के पूरा होने के ठीक बाद एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, पूर्वीवर्ती मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 92। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 60, कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से समृद्ध होता है उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइजोसोम। फिर क्वेश्चन नंबर 61, कोशिका ए का परासरणी विभव 18 बार और दाब विभव 8 बार है, जबकि कोशिका बी का परासरणी विभव 14 बार एवं दाब विभव 2 बार है। जल के बहाव की दिशा होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पोर्टर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत में पाया जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 64, वेंट्रिकल की दीवार पर मोटी और मांसल व्यवस्था को क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलमनी कार्निया। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फिऑक्सिस में गैस्टुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी न्यूरलीकरण, नोटोकरण और मेसोकरण और सिलोम ये सभी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित मछलियों में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हिल्सा में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 व सूची 2 को सही क्रम के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 एंड डी का होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 68, उभयचरों में किसी त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्थियोफिस। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सबसे बड़ी मछली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वलागो। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा फाइलम उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरीसृप। फिर क्वेश्चन नंबर 71, उत्सर्जन से जुड़े बोजानस के अंग निम्न किस जंतु में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाइला में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य आंत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, टिड्डों तथा एफिड्स का कार्यांतरण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पारोमेटाबोलस प्रकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बोट्रियोइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हीरुडिनेरिया का। फिर क्वेश्चन नंबर 75, रेहब्डिटिफार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल कृमि के। फिर क्वेश्चन नंबर 76, ब्लेडर वर्म है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीनिया का लार्वा। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सर्पील विदलन देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टर्बेलेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बहुरूपी प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रेक्टिनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ऑरेलिया के रोहपेलियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेंटेक्युलोसिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओबेलिया की फीडिंग यूनिट्स क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलिप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 81, एडमसिया के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है ये एक परिजीवी है, दूसरा है यह सहभोजिता का उदाहरण है, तीसरा है इसे ही एनीमोन कहते हैं और चौथा है इसे हर्मिट क्रेब भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 एंड डी का होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 83, स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पेंजोसील कोइनोसाइट कोशिकाओं द्वारा रेखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्कॉन प्रकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जरायुजता प्रायः मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वुचेरेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के संक्रमण की अवस्था में परिजीवीकृत एरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉर्सर्स डॉट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 86, युग्लिना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइटोमेस्टिगोफोरा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, चागा बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा कुंजी द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 88,
अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुरंत रुक जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हुबहू दोहराती हो तो इसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉटोनिम। फिर क्वेश्चन नंबर 90, वह प्रजाति जो समुदायों के बनावट को बनाए रखती है कहलाती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, किस्टोन प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का, ये तीनों ही शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब को। फिर क्वेश्चन नंबर 94, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषहीन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्न में से कौन समापन कोडान नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपल यू। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, मानव हृदय होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसनिकाओं को संकुचित। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरूला। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जन्म दर रोकने की विधि है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, IUDS। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 5 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप पीजीटी जूलॉजी के और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।